नमस्कार सभी भाइयों को। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें हमने पढ़ लिया था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक है। हमने उसमें पढ़ा था कि जो अशोक की लाट होती है, लाट में कितने सिंह के मुख होते हैं और उसके आधार पर कितने दृश्य जानवर हैं या कितने अदृश्य हैं, उसके आधार पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। अशोक चिन्ह हमारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और हमने कुछ बातें तिरंगा की भी उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रखी थी कि तिरंगे के कितने रंग होते हैं। हमने पढ़ा था तिरंगे के कितने रंग होते हैं और रंग जो केसरिया सफेद और हरा, सफेद रंग किसको दर्शाता है, केसरिया रंग किसको। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने कंटेस्ट आपको दिया था आपने बेहतरीन करके उसके लिए पढ़ा होगा। और अभी दीपावली थी जिससे मैं आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया, तो आज मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का लेके आया हूं। तो आप इसे पढ़ें। तो हमारा जो तिरंगा का टॉपिक चल रहा था, अभी इसमें कुछ बातें रह गई थी जो आधी अधूरी हमने पढ़ा दी थी, आधी अभी बची हुई हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया था। ये राष्ट्रीय स्वरूप है कि हमारा देश का जो तिरंगा है मतलब किस हिसाब का होना चाहिए। तो ये हमारे पिंगली वेंकैया ने इस स्वरूप को तैयार किया था, जो एक वैज्ञानिक थे और ये रहने वाले आंध्र प्रदेश के थे, वनस्पति के वैज्ञानिक थे और आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। ये कौन? पिंगली वेंकैया। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया था। और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया। मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने अपना जो ध्वज है वो कहाँ फहराया था, तो 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया था। कहाँ फहराया था? पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया था। और 1907 में जो मैडम भिकाजी हैं, 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने बालेन सम्मेलन में फहराया था हमारा तिरंगा। और 1917 में होम रूल आंदोलन, जब होम रूल आंदोलन चल रहे थे, महात्मा गांधी युग की बात है, उसमें जो तिलक जी और बेसेंट जी होम रूल आंदोलन को आरंभ करके इसको चला रहे थे, तब उस दौरान हमने भारतीय तिरंगा, जो अपना तिरंगा है, उसको फहराया था। और राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्म चक्र की जगह चरखा था। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था पहले 1947 से पहले अगर हम बात करें, तो जो धर्म चक्र है इसकी जगह पे चरखा था, जो 22 जुलाई 1931 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो धर्म चक्र है इस समय 1931, मतलब 1947 की अगर हम पहले की बात करें तो ये धर्म चक्र नहीं था, इसके जगह पे चरखा। क्या था? चरखा, जो हमने 22 जुलाई 1931 में अपनाया था। और 22 जुलाई 1931 में अपनाया गया था। और उसके बाद
हमने धर्म चक्र अपनाया कब? 1947 में। कब अपनाया था? 1947 के लिए हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ठीक। ध्वज संहिता मतलब हम अपने ध्वज को सम्मान पूर्वक मनाते हैं। 26 जनवरी 2002 में इसे अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 2002 में अपनाया गया। और हुगली कर्नाटक, देखिए हुगली एक जगह है, हुगली एक जगह है जो कर्नाटक में पड़ती है। तो जो ध्वज है हमारा, जो तिरंगा है, इसके लिए बनाया जाता है ना, जैसे कहीं जो फसल है तो फसल कहीं ना कहीं उगाई जाती, खेतों में उगाई जाती है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें बैन लगा हुआ है कि जो सरकारी के तहत आती हैं। उसी प्रकार जो हमारा ध्वज है, तिरंगा का जो कपड़ा है वो हर जगह नहीं है और हर जगह किसी को बनाने की अनुमति भी नहीं है। तो ये सिर्फ अगर अनुमति की बात करें हम, तो हुगली एक जगह है जो कर्नाटक में पड़ती है। यहाँ पर हमारे जो फ्लैग्स, जो हमारे ध्वज हैं, जो तिरंगा है, इसको बनाया जाता है, जो खादी और टाट का बना हुआ होता है। खादी और टाट का बना झंडा मतलब अगर हम बात करें कि हम जैसे कैसे भी बना दें, लेकिन वो हमारा मान नहीं है। जब तक खादी और टाट का झंडा होगा वो ही हमारे लिए मान होता है कि ये हमारा तिरंगा है। अगर हम बात करें तिरंगे की अनुपात कितना होता है, लंबाई अनुपात चौड़ाई। अगर हम लंबाई अनुपात चौड़ाई की बात करें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि तिरंगा तिरंगा की लंबाई अनुपात चौड़ाई। अगर हम तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 3:2 का होता है कि हमारी जो तिरंगे की लंबाई होगी वो 3 और जो चौड़ाई होगी वो 2 होगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि चौड़ाई अनुपात लंबाई, तो हम 2:3 लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कितना हो सकता है। इसके बाद ध्वजारोहण। ध्वजारोहण ध्वजारोहण का मतलब होता है कि जो हमारा फ्लैग होता है वो पहले नीचे होता है और इसके लिए जब हम फहराते हैं तो जो ऊपर जाके फहराया जाता है, नीचे से ऊपर जाना है को हम कहते हैं ध्वजारोहण, जो प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। और ये 15 अगस्त को, 26 नहीं सॉरी, ये 15 अगस्त को फहराया जाता है ध्वजारोहण, जिसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण। की जैसे जो हमारा फ्लैग, हमारा तिरंगा है, ये नीचे से ऊपर जाके उसके बाद में फहराया जाता है, इसी को बोलते हैं हम ध्वजारोहण। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा 15 अगस्त को फहराया जाता है। और अगर हम बात करें ध्वजा फहराना कि एक तो होता है ध्वजारोपण, ध्वजारोहण। ध्वजारोहण का मतलब है कि वो नीचे से ऊपर ले जाके फहराया जाना, और एक है ध्वज फहराना, जो फ्लैग होता है, जो हमारा तिरंगा झंडा होता है, वो ऊपरी फैलता है, मतलब ऊपर से ही ऐसे हम रस्सी खींच देते हैं, ऊपर से ही डायरेक्ट फहराया जाता है। जो किसके द्वारा? राष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं इस समय, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है इस समय पे। तो ध्वज फहराना मतलब जो हमारे ध्वज फहराती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा, जो हमारी जो हमारे राष्ट्र की, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 26 जनवरी को इसे फहराती हैं। और हम जानते हैं कि ध्वज बनाने के 9 मानक हैं और ये हमें जानना चाहिए। हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा फ्लैग्स
या इससे पहले अशोक क्या होता है और उसके बाद हमारा तिरंगा क्या होता है, ये आपके लिए गर्व की बात होना चाहिए कि इसकी जानकारी तो हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। ये हमारे देश का सम्मान गौरव है। इसलिए आप इस कॉन्टेस्ट जो आपके लिए मिला है इसके लिए बेहतरीन करके तैयार करिए, प्रिपेयर करिए और इसे समझना, पढ़ाई करना बढ़िया करके बेहतरीन करके। हमेशा याद रखना, जब भी हम तिरंगा फहराते हैं तो हमेशा हम अपने राइट हैंड पे साइड में रखते हैं तिरंगा। इधर साइड में हमारा तिरंगा होगा अगर हम फहराएंगे, और अगर हम प्रवक्ता बोल रहे हैं किस मतलब भाषण दे रहे हैं तो हमारे पीछे लोग बैठे होंगे, आगे सामने लोग बैठे होंगे जिनका मुंह हमारी तरफ होगा, हमारा मुंह उधर होगा जिसे हम उन लोगों को किसी के बारे में समझा रहे हैं। लेकिन हमारा जो झंडा होगा वो हमेशा हमारे राइट हैंड होगा, ना कि लेफ्ट हैंड होगा। ये जानकारी थी आपके लिए अभी। और इसके बारे में ये तो टॉपिक सब फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसी में का भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लोक नृत्य। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और इसके बाद मैं ये तो हमारा चल ही रहा है, स्टैटिक जीके है ये। स्टैटिक जीके के बाद मैं इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। हम 15-20 मिनट की वीडियो इतिहास में भी लेके आएंगे और आपको बेहतरीन कॉन्टेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद, आप पढ़िए और बेहतरीन करके आराम से अपनी तैयारी करिए। जय हिंद।